अगर आप भी राजस्थान के निवासी हैं और किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है पहचान, और पहचान की ये ऑफिशियल साइट है, इस पर आपको आ जाना है। इसमें आप जन्म, मृत्यु, विवाह सभी के आवेदन आप कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपको इस टाइप का इस साइट का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आम जन आवेदन प्रपत्र भरें, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखें तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत है, जैसे हम मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो जो मृतक है उसका आपके पास जनाधार होना चाहिए, उसका आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी एक जो आवेदक है उसका आधार कार्ड होना चाहिए। आप पति या पत्नी, माता या पिता का जो आधार कार्ड है वो आप ऑप्शनल में रख सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो लगा सकते हैं। बाकी की चीज़ें आपके पास होनी अनिवार्य है। और ये पूरा जो प्रपत्र है वो आप ऑनलाइन करते हैं। उसके बाद जो भी आपका रजिस्ट्रार लगता है उनको आपको 15 दिन के अंदर वापस से जमा करवाना होता है, अन्यथा आपका जो आवेदन है वो ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है मृत्यु प्रपत्र के लिए आवेदन, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपको एक कैप्चा कोड देखने को मिलेगा, ये कैप्चा कोड आपको फिलअप कर लेना है। तो हम जल्दी से ये कैप्चा कोड फिलअप कर लेते हैं और उसके बाद में आप इसके जो प्रपत्र की जो पूरी जो साइट है उस पर आप आ जाएंगे। आवेदन यहाँ पर आप जिसका भी आवेदन कर रहे हैं उसकी मृत्यु की दिनांक आपको यहाँ से चूज़ कर लेनी है, जो भी डेट लगती है। उसके बाद में जेंडर चूज़ कर लेना है, महिला है पुरुष है जो भी है वो आप चयन कर लेंगे। यहाँ पर जो जनाधार नंबर है वो लिखेंगे। जैसे आप जनाधार नंबर लिखेंगे यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली की डिटेल फेच हो जाएगी, उसमें से जो भी मृतक है उसे आप चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसका नाम जनाधार से आ जाएगा। उसके बाद मृतक का आधार नंबर यहाँ डालेंगे। यहाँ पर आप आधार नंबर तभी वेरीफाई कर पाएंगे जब यहाँ पर दी गई जो स्पेलिंग है मृतक की और आधार में जो स्पेलिंग है जनाधार और आधार दोनों की सेम होगी, तभी आप इसे फेच कर पाएंगे। यहाँ पर जो मृतक है उसकी जन्म दिनांक फिलअप करेंगे। आयु की गणना करके आपको यहाँ पर फिलअप करना है। वर्ष यहाँ पर चयन किया हुआ है, तो जो भी एज हो रही है वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद में हिंदी में आपको यहाँ पर उसकी मृतक की माता का नाम लिखना है, वापस आपको इंग्लिश में लिखना है। और यहाँ पर आप देखें जो रेड मार्क है वो सारे कंपलसरी, ये आपको भरना अनिवार्य है। इनका अगर आधार नंबर है तो यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं और ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा मृतक के पिता का नाम हिंदी में लिखना है, मृतक के पिता का नाम इंग्लिश में लिखना है। अगर उनका आधार नंबर है तो यहाँ पर दर्ज करना है और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दर्ज कर लेनी अगर है तो। अगर नहीं है तो भी आप इन्हें ब्लैंक छोड़ सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मृतक के पति या पत्नी का नाम यहाँ पर हिंदी में लिखना है, यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर उनके आधार नंबर लिखने हैं और मृतक के पति या पत्नी जो भी है उनकी जन्म दिनांक यहाँ पर भरनी है और टोटल एज की गणना करके यहाँ पर भरेंगे और विकल्प चुने में वर्ष का चयन कर लेंगे। तो यहाँ तक आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। उसके बाद में जो भी मृतक के पति या पत्नी है उनका मोबाइल नंबर लिखना है, तो ये अनिवार्य है। अगर आप मृतक के पति या पत्नी का नाम लिखते हैं तो ये आपको भरना अनिवार्य है और ये भी भरना अनिवार्य है। यहाँ पर अगर ईमेल एड्रेस है तो लिख सकते हैं, अन्यथा इसे खाली छोड़ सकते हैं। घटना स्थल का जो पता है, मतलब कि घटना का स्थान, अगर आप शहरी क्षेत्र तो यहाँ पर राइट करना है, गांव से है तो यहाँ पर आपको राइट करना है। राज्य पहले से चूज़ किया हुआ है राजस्थान, यहाँ पर आपको जिले का नाम चूज़ करना है, पंचायत समिति, पंचायत रजिस्ट्रार चुनना है और गांव का नाम चूज़ कर लेना है। उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप जनाधार से डेटा फेच करेंगे तो यहाँ पर पहले से ही डिटेल आपकी आ जाएगी। मृत्यु के समय अगर पता यही है तो हमें हाँ करना है और यहाँ पर ये जो पता है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर अलग है तो आपको नहीं करके जो पता है मृत्यु का वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। जो मृत्यु का स्थान है संस्थागत है या फिर घर पर ही मृत्यु हुई है तो आपको गैर संस्थागत कर देना है। यहाँ पर आपका अस्पताल का नाम चेंज हो जाएगा जैसे आप गैर संस्थागत पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो मृत्यु का स्थान लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको हिंदी में स्थान लिखना है, इंग्लिश में स्थान लिखना है। यहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिखना है, फैमिली के किसी भी एक मेंबर का, उसके आधार का जो कंप्लीट उसकी स्पेलिंग है वो यहाँ लिखनी है और उसके आधार नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर लेने हैं। इत्तिला देने वाले के मोबाइल नंबर और यहाँ पर सूचना की दिनांक आपको जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं वो लिखनी है। इत्तिला देने वाले का एड्रेस लिखना है, ईमेल आईडी आप लिख सकते हैं और टिप्पणी आप चाहें तो लिखें, बाकी खाली रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी अनिवार्य है, ये नंबर जो भी आप ऐड करेंगे उसी के माध्यम से आप अपना जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको
अपना जो नंबर है वो सही से देना है। यहाँ पर वापस से आपको गांव का नाम लिखना है। यहाँ पर गांव चूज़ करना है। अगर आप नगर है तो नगर, बाकी गांव चूज़ कर लेंगे। राजस्थान यहाँ पर चूज़ है। जिले का नाम चूज़ करना है। यहाँ पर कौन से धर्म का था मृतक वो चूज़ करना है। वो कुछ काम करता था वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। और यहाँ पर ये आपको बताना है कि क्या चिकित्सीय उपचार किया गया था। अगर नहीं तो नहीं, बाकी हाँ तो हाँ में आप भर सकते हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर नहीं हाँ जो भी है वो आप कर सकते हैं। बीमारी का नाम, जैसे कि मृत्यु कैसे हुई थी, वो आप यहाँ पर दी गई लिस्ट में से चयन कर लेंगे। जिस भी कारण से उनकी जो मृत्यु हुई है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। क्या गर्भवती रहने के दौरान मृत्यु हुई है तो यस, अन्यथा यहाँ पर नहीं आप चूज़ कर लेंगे। धूम्रपान करता था, अगर करता था तो यहाँ पर कितने वर्षों से वो लिखना है, बाकी आप जीरो रखने। बाकी तंबाकू मदिरापान यहाँ पर आप जीरो रख देंगे। अगर कोई करता हो तो आपको लिखना, बाकी यहाँ पर कुछ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है वो आपको यहाँ पर वापस से फिलअप कर लेना है। उसके बाद में आपको सारी डिटेल एक बार वेरीफाई कर लेनी है। जब आपको लगे कि सारी जानकारी सही है तो यहाँ पर इंदराज करें वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और आपका एक नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हम आगे करके आपको पूरा बता देते हैं। और उसके बाद में जब ये आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है तो इसका आपको पीडीएफ निकाल लेना है प्रिंट करके। उसके साथ में जो भी दस्तावेज आपने लगाए हैं वो आपको फ़ोटोकॉपी लगा लेनी है। और अपना जो भी रजिस्ट्रार है उसके साथ में उसको वापस 15 दिन के अंदर आपको जमा करवा देने हैं। तो ये काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम सबमिट करते हैं और आगे इसकी क्या प्रोसेस है वो हम थोड़ी सी और देख लेते हैं। जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे आपके सामने इस टाइप का एक आपको रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाएगा। आपको एसएमएस के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर प्रपत्र संख्या 6 प्रिंट करें, इस पर आपको क्लिक करना है। और इसका जो फॉर्म है, जो आवेदन फॉर्म आपने ऑनलाइन किया है वो पूरा आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके साथ में जितने भी दस्तावेज हैं, जो भी आपने अलग अलग दस्तावेज जैसे जनाधार लगाया, मृतक का आधार कार्ड लगाया, उसके अलावा शोक पत्रिका आप लगा सकते हैं। और भी जो आवेदक है उसका आधार कार्ड आप साथ में अटैच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ में अटैच कर लेनी है। और इसको आपको 15 दिन के अंदर अंदर अपना जो भी आपने रजिस्ट्रार चूज़ किया है, जो पंचायत चूज़ की है, उसमें आपको जमा करवा देना है। उसके बाद में जैसे पंचायत में ये जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होंगे, उसके बाद में आपका मृत्यु प्रमाण पत्र जिसका भी आपने बनवाया है वो जारी हो जाएगा और आपको एसएमएस के माध्यम से इसकी जानकारी मिल जाएगी। आप चाहें तो पंचायत में जाकर साइन कर इसको वापस अपने पास प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो पीडीएफ है वो आप अपने मोबाइल नंबर से पहचान की ऐप या फिर पहचान की ऑफिशियल साइट से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।